बजे से लगाकर और शाम को 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे और फिर 2 तारीख से पुनः अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। बॉर्डर के 270 से अधिक पंप बंद हो चुके हैं और आए दिन पंप बिकते हैं। हमारे ध्यान में ऐसे बाड़मेर के भी कई पंप हैं जो बिक गए हैं और आम पेट्रोल पंप का जो डीलर है उसके यहाँ पर भी औसतन बिक्री निरंतर घट रही है। हमारे यहाँ से जो बॉर्डर की तरफ गाड़ियाँ बड़ी जाती है वो केवल 50 लीटर डीजल लेकर और बॉर्डर तक जाती है। अगर वह पूरा डीजल हमारे यहाँ भरवाए तो लगभग एक गाड़ी में 300 से 400 तक लीटर डीजल वो भरते हैं, लेकिन मात्र 50 लीटर भर के और हमारे यहाँ से रवाना हो जाते हैं। इस कारण से हमारी बिक्री भी घट रही है। अच्छा, ये ट्रैवल बसें हैं सारी यहाँ से गुजरात जाती है, वो यहाँ नहीं भरवा? कोई भी एक भी बस राजस्थान में डीजल नहीं भरवाती है। सारा का सारा जो डीजल है वो पड़ोसी राज्यों से भरवाती है और अंतर्राज्यीय जितने भी प्रकार की पूरे ऑल राजस्थान की बसें चलती है उसमें से एक भी बस नहीं भरवाती है। ये तथ्य है और एकदम फैक्ट तथ्य है। सरकार अगर इसके ऊपर ध्यान देकर और इसका अध्ययन करती तो सरकार को पता चल जाता कि हमारा जो वास्तविक जो सेल है वो पड़ोसी राज्यों को जा रहा है और पड़ोसी राज्यों को जाने वाला सेल अगर राजस्थान को मिल जाए तो राजस्थान का सेल और वेट अपने आप बढ़ जाएगा। क्या सरकार से जो 10 दिन का जो टाइम दिया था उस टाइम में कुछ वार्ता हुई या फिर कुछ कमेटी में कुछ हुआ है, प्रोसेस हुआ है, कुछ नहीं हुआ, कुछ अपडेट है आप? नहीं, हमें इस बारे में कोई अपडेट नहीं है कि सरकार ने किसी भी प्रकार की सकारात्मक वार्ता की है। केवल और केवल हड़ताल तुड़वाने के लिए उन्होंने बातचीत की थी और वह एक प्रकार से सरकार ने धोखा और वादा खिलाफी जैसा काम किया है। क्या लगता है, आचार संहिता लगने की वेट करिए सरकार या सरकार को शायद ऐसा लगता है कि हम जितने दिन इसको खींच सकते हैं उतना खींचें और जैसे ही आचार संहिता लग जाती है तो उसके बाद में हमारे लिए कुछ नहीं रहेगा, ऐसा सोचकर और सरकार व्यवहार कर रही है। सरकार ने राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन को यह आश्वासन दिया था कि हम कमेटी बनाकर और उसके ऊपर सकारात्मक निर्णय लेंगे, लेकिन 10 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी सरकार ने इसके ऊपर किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया है। इसलिए आरपीडीए के आह्वान पर एक बार पुनः हमें हड़ताल के रास्ते के ऊपर मजबूरी में जाना पड़ रहा है और इससे हमारा व्यवसाय तो वैसे भी चौपट हो ही रहा है, लेकिन जनता को भी तकलीफ़ होगी। सरकार महंगाई की बात करती है, लेकिन इस बात को सरकार नहीं समझ रही है कि डीजल जो है वो सभी चीज़ों का आधार है और उस डीजल को महंगा करके और सरकार जो दोहरी नीति अपनाकर और जनता को गुमराह कर रही है वह बहुत गलत हो रहा है और सरकार को सही रूप से समझ लेना चाहिए। अगर सरकार पड़ोसी राज्यों के बराबर वैट की दर करती है तो उससे सरकार को रेवेन्यू का लॉस नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा जो डीजल है वह पड़ोसी राज्यों की तरफ डाइवर्ट हो रहा है और उसके कारण से राजस्थान का जो वास्तविक जो रेवेन्यू होना चाहिए वह कम हो रहा है। अगर सरकार वैट की दर कम करेगी तो रेवेन्यू कम नहीं होगा और सरकार को इस बात का डर है, आशंका है कि अगर हम वैट की दर कम करेंगे तो हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा। जो सरकार अपनी चुनावी योजनाएं चला रही है उन योजनाओं का आधार और केवल यह डीजल है। पेट्रोल के ऊपर वैसे भी सरकार ज़्यादा ले रही है, 10 रुपये से लगाकर और 15 रुपये तक सरकार ज़्यादा वसूल कर रही है। हाँ, पेट्रोल वाला कहीं बाहरी स्टेट में जाकर और पेट्रोल परचेज नहीं कर सकता है तो उसको तो मजबूरी में वही खरीद करना पड़ेगा, लेकिन डीजल का जो खरीदार है वह सबसे बड़ा जो है वह बड़ा ट्रक होल्डर है, वो है। क्या रहेगा हड़ताल की, क्या प्लानिंग रहेगी, किस तरीके से हड़ताल की जाएगी और कब से की जाएगी? अभी पुनः 3 दिन के लिए सांकेतिक रूप से हड़ताल की है। इसमें रात को 8 से 10 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। कब से? वह कल से प्रारंभ हो चुका है और 3 दिन तक ब्लैकआउट रहेगा, 8 से रात को 10 बजे तक, 2 घंटे का।